नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां जमीन और समंदर के बीच की लकीर बिल्कुल ही गायब हो जाती है। धरती का सबसे खतरनाक लेकिन शायद सबसे जरूरी जंगल, सुंदरवन। आज के इस चर्चा में हम इस रहस्यमयी जगह के उन अनसुने पहलुओं को समझेंगे जो शायद आपको हैरान कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, यहाँ के मछुआरों के बीच एक बहुत ही खौफनाक बात कही जाती है। ये जंगल इंसानों को बिना कोई निशान छोड़े बस निगल लेता है। यहाँ अपनों से ली गई विदाई शायद आखिरी विदाई हो सकती है। जी हाँ, ये कोई फिल्मों की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की डरावनी असलियत है जो हर रोज अपनी जान हथेली पर रखकर इस जंगल में कदम रखते हैं। जब वो घर से निकलते हैं ना, तो उनके वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। तो आखिर ये जगह है कैसी? देखिए, सुंदरबन कोई आम जंगल बिल्कुल नहीं है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसे आप एक ऐसा जीवित, सांस लेता हुआ संसार मान सकते हैं जो हर 6 घंटे में समंदर की लहरों के साथ डूबता है और फिर वापस बाहर आ जाता है, मानो उसकी खुद की एक धड़कन हो। यहाँ एक इंसान का जिंदा रहना ना सीधे सीधे कुदरत को चुनौती देने के बराबर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये जंगल दिन में 2 बार पानी में डूबता है तो भाई ये सांस कैसे लेता है? तो बात ऐसी है कि यहाँ के जो सुंदरी पेड़ हैं, उनकी जड़ें जमीन के नीचे नहीं बल्कि हवा में ऊपर की तरफ निकल आती हैं। इन्हें साइंस में न्यूमैटोफोर्स कहते हैं और यहाँ के लोकल लोग इन्हें कहते हैं जंगल की उंगलियां। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए कुदरत का ये कैसा गजब का और थोड़ा डरावना सा जुगाड़ है। कमाल का एडेप्टेशन है। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पेड़ पौधे ही अजीब हैं, तो जरा यहाँ रहने वालों से भी मिल लीजिए। ये इकोसिस्टम पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। पानी के अंदर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की तरह दिखने वाले 6-6 मीटर लंबे खारे पानी के मगरमच्छ, इरावेडी डॉल्फिन, ऑलिव रिडली कछुए और 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां। लेकिन इन सबके बीच राज करता है जंगल का राजा, द रॉयल बंगाल टाइगर। इस जंगल की खूबसूरती जितनी मन मोह लेती है ना, इसके अंदर छिपे खतरे उतने ही ज्यादा जानलेवा हैं। लेकिन ठहरिए, ये खतरनाक जंगल हमारा एक बहुत बड़ा रक्षक भी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 185 किलोमीटर पर आवर। आपको याद है साल 2020 का साइक्लोन अम्फान? जब वो इतनी भयानक रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था, तब यही विशाल मैंग्रोव पेड़ एक मजबूत दीवार की तरह बीच में खड़े हो गए थे। इन्होंने उस भयंकर तूफान की रफ्तार को इतना कम कर दिया कि लाखों लोगों की जान बच गई। मतलब जो काम करोड़ों रुपयों की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई, वो इस जंगल ने बिल्कुल चुपचाप कर दिया। अब जरा इस ग्लोबल तस्वीर को देखिए। पिछले 50 सालों में ना दुनिया भर के लगभग 50%, जी हां आधे, मैंग्रोव जंगल इंसानी लालच और गतिविधियों के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन इन सब के बीच सुंदरवन का ये हिस्सा आज भी डट कर खड़ा है। इतने खतरों और चुनौतियों के बाद भी इस जंगल का यूं जिंदा रहना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, अब आते हैं आज की हमारी चर्चा के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्य पर। आखिर ये बाघ इंसान का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? देखिए, बाघ तो दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन सुंदरवन पूरी धरती की इकलौती ऐसी जगह है जहां बाघ इतने निडर होकर लगातार इंसानों का शिकार करते हैं, वो भी उन्हें खोज खोज कर। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस जगह में? इस खतरे का अंदाजा आप इस डरावने नंबर से लगाइए, 10,500। साल 1990 से लेकर 2020 तक सुंदरवन में बाढ़ के हमलों में इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो सरकारी फाइलों में दर्ज हैं। असल गिनती तो इससे कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग हर दिन किस हद के खौफ में जीने को मजबूर हैं। तो साइंटिस्ट ने इस आदमखोर बर्ताव को समझने के लिए 3 मेन थ्योरीज दी हैं। पहली थ्योरी कहती है कि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा खारा है, जिसे पीने से इन बाघों को क्रॉनिक डिहाइड्रेशन हो जाता है और यही चीज उन्हें इतना चिड़चिड़ा और आक्रामक बना देती है। दूसरी थ्योरी का मानना है कि जंगल में उनके असली शिकार की कमी हो गई है, तो इंसान उनके लिए बस एक आसान सा भोजन बन गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आती है तीसरी थ्योरी से। 1970 के दशक की कटाई, उस वक्त हजारों जानवरों और इंसानों की लाशें बस यूं ही जंगल में छोड़ दी गई थीं। ऐसा माना जाता है कि बाघों ने उन लाशों को खाया और फिर इंसानी गंध को हमेशा के लिए अपने खाने से जोड़ लिया, और ये चीज आज पीढ़ियों से उनके डीएनए में समा चुकी है। सोचिए, इवोल्यूशन का ये कैसा खौफनाक पहलू है। और अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ भूख की है, तो जरा इन बाघों के तेज दिमाग की ये घटना सुनिए।
बाघ हमेशा अपने शिकार पर पीछे से वार करते हैं, राइट? तो 1986 में वन विभाग और मछुआरों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने सिर के पीछे इंसानी चेहरे वाले मास्क पहनना शुरू कर दिया, ताकि बाघ को लगे कि इंसान उन्हें ही देख रहा है। ये ट्रिक कुछ सालों तक एकदम बढ़िया चली, लेकिन 1986 आते आते बाघों ने इस चालाकी को पकड़ लिया। वो समझ गए कि इंसान उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ये दिखाता है कि ये एपेक्स प्रेडेटर कितनी तेजी से हालात को समझता है और खुद को ढाल लेता है। सच कहूं तो लाखों सालों के एवोल्यूशन ने इन्हें एक बिल्कुल अलग ही लेवल का शिकारी बना दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये बाघ खुले समुद्र और खारे पानी में लगातार 30 किलोमीटर तक तैर सकते हैं? इनकी मांसपेशियां और पंजे इस दलदली जमीन पर आसानी से चलने के लिए खास तौर पर इवॉल्व हुए हैं। ये पानी से जरा भी नहीं डरते और शिकार करते वक्त तो ये कभी थकते ही नहीं। जहां दुनिया भर के बाघ पानी से दूर भागते हैं, वहीं ये सुंदरवन के बाघ इस पानी भरी भूल भुलैया के बेताज बादशाह हैं। अब इस जानलेवा कुदरत और जानवरों के बीच जरा इंसानों की भी बात कर लेते हैं। इस खौफनाक जंगल के आसपास लगभग 45 लाख लोग रहते हैं और वो अपनी रोजी रोटी जैसे मछली, केकड़े और शहद इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से इसी जंगल पर निर्भर है। उनकी जिंदगी की ये कितनी बड़ी विडंबना है ना, जहां से उन्हें जिंदगी मिलती है वहीं से उन्हें मौत का सबसे बड़ा खतरा भी मिलता है। ये उनकी कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और इसी खौफ के साए में जीने के लिए लोगों ने एक मानसिक और आध्यात्मिक सहारा ढूंढ लिया है, और वो हैं बोन बीबी। बोन बीबी यहाँ की एक बहुत ही पूजनीय स्थानीय देवी हैं। लोगों का ऐसा अटूट विश्वास है कि जो इंसान बिना किसी लालच के जंगल में कदम रखता है, देवी हमेशा उसकी रक्षा करती हैं। लेकिन जिसके मन में लालच आ गया, वो सीधा बाघ का निवाला बन जाता है। अब देखिए, इसे आप सिर्फ एक लोक कथा मत मानिएगा। ये असल में एक बहुत ज़रूरी साइकोलॉजिकल और कल्चरल सिस्टम है, जो इन लोगों को हर रोज़ मौत के मुंह में जाने की हिम्मत देता है। इस पूरे पैराडॉक्स को, इस अजीब से रिश्ते को यहाँ के एक मछुआरे रविंद्रनाथ मंडल ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। जरा गहराई से सोचिए इस बात पर। इंसान का उस चीज से इतना गहरा जुड़ाव जिससे वो बेइंतहा प्यार भी करता है और जो किसी भी पल उसकी जान भी ले सकती है। लेकिन दोस्तों, अब सुंदरवन के सामने एक ऐसा भयानक संकट आ खड़ा हुआ है जिसका मुकाबला यहाँ का खूंखार टाइगर भी नहीं कर सकता। और वो खतरा कुदरत ने नहीं, हमने खुद पैदा किया है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज और समंदर का बढ़ता हुआ जलस्तर। जो जंगल लाखों सालों से प्रकृति के हर वार को आसानी से झेलता आया है, वो आज हम इंसानों की गलतियों की सजा भुगत रहा है। अगर आप इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत ही डरावनी है। 1987 में से यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा तो मिल गया, लेकिन इसके कुछ ही साल बाद 1996 में लोहाचारा नाम का पूरा द्वीप समंदर में हमेशा के लिए डूब गया। और साइंटिस्ट का जो अनुमान है वो रूह कंपा देने वाला है। उनका कहना है कि अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो साल 2100 तक सुंदरवन का 1/3 हिस्सा समंदर में हमेशा के लिए समा जाएगा। मतलब ये हमारे सामने एक उल्टी गिनती चल रही है और ये अनमोल इकोसिस्टम बड़ी तेजी से हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे अहम और सबसे इमोशनल मोड़ पर आ गए हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये आदमखोर बाघ कुदरत का रक्षक है या भक्षक? क्या वो एक विलेन है या कोई हीरो? और सच कहूं तो सुंदरवन का सबसे बड़ा रहस्य और इसका सबसे बड़ा विरोधाभास इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। देखिए, एक तरफ तो ये बाघ हमें इंसान का सबसे खूंखार दुश्मन नजर आता है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो यही बाघ इस पूरे जंगल का सबसे बड़ा रक्षक भी है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। सोचने का नजरिया बदलिए। जिस बाघ से इंसान सबसे ज्यादा नफरत करता है, जिससे सबसे ज्यादा डरता है, असल में उसी बाघ के खौफ की वजह से ही तो इंसानी लालच इस जंगल को अब तक काटकर तबाह नहीं कर पाया है। चलिए इस अल्टीमेट इकोलॉजिकल बैलेंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, बाघ इंसानों के मन में खौफ पैदा करता है। नंबर 2, इसी डर की वजह से इंसान इस जंगल में बहुत अंदर जाने और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने से बचता है। नंबर 3, इंसानी दखलंदाजी कम होने से ये पूरा मैंग्रोव इकोसिस्टम बिल्कुल मजबूत और सलामत रहता है। और फाइनली नंबर 4, यही सलामत और घना जंगल समंदर से आने वाले उन जानलेवा तूफानों को रोक लेता है और बाहर रहने वाले लाखों इंसानों की जान बचाता है। मतलब एक क्रूर शिकारी ही अनजाने में इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक बना हुआ है ना? कमाल की बात।
और सुंदरवन का महत्व सिर्फ वहीं के लोगों तक सीमित नहीं है। इसकी ग्लोबल अहमियत किसी अदृश्य क्लाइमेट शील्ड से कम नहीं है। आपको पता है, ये जंगल हर साल 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। ये हमारी पूरी धरती के लिए एक बहुत बड़े फेफड़े की तरह काम कर रहा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उस एक बाघ का खौफ ही आज दुनिया के इस इतने जरूरी कार्बन सिंक को बचाकर रखे हुए हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा के अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर इंसान अपनी सहूलियत के लिए इस जंगल से बाघ के उस खौफ को ही खत्म कर दे, तो क्या हम अनजाने में इस जंगल को खत्म करके खुद अपने ही विनाश के वारंट पर साइन नहीं कर देंगे? कुदरत और इंसान के बीच का ये बैलेंस कितना नाजुक, कितना खतरनाक और कितना खूबसूरत है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।